परभणी शहरातील जिंतूर रोड इथं मुख्य ईदगाह मैदान आहे। या ठिकाणी परभणीचे मुस्लिम बांधव ईद व दर शुक्रवारी नमाज पठण करतात। या ईदगाह परिसरात कब्रस्तान आणि काही दुकानं आहेत। या ईदगाहाचे इनामी जमिनीचे वारसदार सय्यद साबेर अली पिता खबर अली हे आहेत। ह्या जागेवर वाद करून शिवसेनेचे नगरसेवक व त्यांच्या सोबत आलेल्या 15 ते 20 जणांनी या ठिकाणातील दुकानं खाली करण्यासाठी साबेर अली यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानं शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। परभणी जिल्हा हा गुन्हेगारीचा माहेरघर बनला असून काही ना काही गुन्हेगारीच्या घटना दररोज परभणी शहरात घडतात। ईदगाह परिसरातील एसके ट्रेडर्स हा फर्निचर शोरूम आहे। त्या ठिकाणी शिवसेनेचे अतुल सरोदे आणि काही लोकांनी बेकायदेशीररित्या प्रवेश केला आणि साबेर अली यांना धमकावून येथील दुकाने खाली करण्याचं सांगितलं। जर दुकान खाली केलं नाही तर आम्ही सर्व दुकाने तोडून टाकू आणि तुमच्यावर एट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करू असं म्हणत त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली। 3 दीवाले देकर गए उन्होंने और जैसे भी उनका तकरीबन बहुत देर तक यहाँ खड़े रहा। फिर इतना होने के बाद हमने एसपी को फोन लगाया। एसपी साहब ने उसमें क्या एक्शन लेंगे नहीं मालूम, अभी तक तो एक्शन लिए नहीं। फिर हम एसपी साहब को एक निवेदन दिए और नालालपेट के अंदर उनके खिलाफ जो है तो कंप्लेंट दाखिल करे। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सरकार से निवेदन है कि अब जो है तो 1-2 दिन के अंदर रमजान शुरू होने वाले है, सेंसिटिव हालात होने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। हम चाहते तो यहाँ बहुत कुछ हो जाता था, मगर हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने जो है तो अपने आप को बहुत नहीं किया, बाइंड रखे, बंदिश रखे। हमने उनको कुछ करे नहीं, अच्छे से उनको बात करके भेजे। उन्होंने आखिर तक दादागिरी की बात करते गए और वो बढ़ते कि ईदगाह को मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा, दुकानों को तोड़ दूंगा, जला दूंगा, ऐसी बात करके अतुल सरोदे ने गए। उनके साथ पूरे 16 लोग थे। तो मेरी शासन से ये गुजारिश है कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ये मेरी विनती है। 40 से 50 मीटर कोर्ट के अंदर लोगों के खिलाफ चालू है और कुछ जजमेंट जो है तो हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट में हमारे फेवर में लग गए, सुप्रीम कोर्ट में कोई आया नहीं। हम जो है तो अतियात कोर्ट से सक्सेशन ऑर्डर है, हमारे पूर्वजों से ये है तो हमारी इनामी लैंड बोल के आ रहा। अब जो अपन ये जो दुकान है इसके बीच में जो है तो एक ईदगाह है जिसको हमने साल में 2 नमाजों के वास्ते हमने एहतमाम करेंगे बोल के हमारे जगह में सिद्दीबा है और इसके अलावा इसमें दरगाह है और हमारा पूर्वजों का कब्रस्तान है, हमारे फैमिली गिरव यार्ड है। ये जगह तकरीबन 600 साल से हम जो है तो इसकी खिदमत करते हैं और जो है हमारे कब्जे में है ये जगह। इसके बावजूद भी ये सब मालूम है, सबको शासन को मालूम, हर चीज़ सब मालूम, पूरा रिकॉर्ड है कलेक्टर ऑफिस में, लैंड रिकॉर्ड में, तहसील वगैरह हर जगह रिकॉर्ड अवेलेबल होने के बावजूद भी अभी जो गेंदल भिकुलाल है जिसका ऑलरेडी पेट्रोल वक्फ प्रॉपर्टी पर ही है, ये भी जो है इनामी लैंड वक्फ प्रॉपर्टी में आती, इसमें भी जो है तो उन्हें कब्जा करने की कई बार कोशिश करा, 1960 से कोशिश करता, आज तक सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें जो है तो 2003 में हमारे खिलाफ एक केस डाला कोर्ट के अंदर कि भाई इनका कब्जा हटाओ, हमारे दो कब्जा बोल के। में 13 साल चलने के बाद वो केस जो है तो उन्हें हार गया। के बाद वो जो है तो दादागिरी करके अतुल सरोदे जो खासदार का पीए है और अभी न्यूली चुन के कॉर्पोरेटर उन्हें खानापुर फाटे से, वो जो है तो आए दिन दादागिरी करता। इससे पहले जो है तो उन्होंने आके पहले दुकाना जला दिया। वो गरीब मेरे किराएदार थे, पूरे पैसे भरा मैंने उनके। फिर उसके बाद कुछ दिन गए, मैं पुलिस में कंप्लेन करा, उसके ऊपर शासन ने कोई एक्शन लिए नहीं। बाद में फिर उन्होंने रात में 3 बजे जेसीबी ला के फिर दुकानें तोड़ा, फिर उसकी भरपाई किया मैं, क्यों तो गरीब किराएदार थे वो मेरे। अब इतना होने के बाद फिर वो जो है तो हमने पुलिस में कंप्लेन करे, मिले, एसपी को मिले, सब मिले, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुई। आज उनकी इतनी डेयरिंग बढ़ गई कि 24 तारीख कल ठीक 1:30 बजे जो है तो वो हमारे दुकानदारों के पास जाके बोला कि तुम दुकाना खाली कर दो, नहीं तो देखो सामने जेसीबी खड़े हुआ है, जेसीबी लाए थे उन्होंने और बोले कि हम दुकाना तोड़ देंगे। तो बेचारा दुकानदार भागते मेरे पास आया यहाँ पे, तो उन्हें आके बोला था जब तक ये लोग अंदर घुस गए दुकान के अंदर मेरे, मैं जो है तो गिराहक को जो है तो माल दे रहा था, उससे बात कर रहा था, एकदम अचानक अंदर आ गए, मैं घबरा गया। तकरीबन 16-17 लोग थे वो मेरे सीसीटीवी के कैमरे के अंदर उनका पूरा फुटेज कवरेज ले हुआ है। उन्होंने जो है तो आकर जो है तो इंतहाई दादागिरी के साथ ये बोले कि तुम 6 बजे तक खाली कर दो और ज़मीन हमारे हैंडओवर कर दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे, एट्रोसिटी के केसेस दाखिल करेंगे। साबेर अली यांचे वडील ईदगाहाचे इनामी जमीनचे हकदार आहेत। कित्येक वर्षापासून ईदगाह येथे ईदची नमाज पठण करण्यात येतं। त्याचबरोबर भाविक येथे दरगाहमध्ये दर्शनासाठी येतात। साबेर अली यांच्या पूर्वजांनी परभणीच्या लोकांना नमाज अदा करण्यासाठी जागा दिली आहे। त्यांना सुरेंद्र बाट्या हे नाहक त्रास देतात। या जागेचा कायदेशीर ताबा हा साबेर अली यांच्याकडे आलाय। साबेर अली यांनी त्या आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे। NTV न्यूज परभणी।